हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और अभी मैं बताने वाली हूँ आपका विंका प्लांट अगर बरसात में ख़राब हो रहे हैं तो आपको कौन कौन से काम करने हैं, कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं, प्लांट को कैसे हेल्दी बनाए रखने हैं। और अगर बार बार आप विंका प्लांट लाते हैं और ख़राब हो जाते हैं तो आपको कौन कौन से काम बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये जो विंका है, विंका सदाबहार आपको नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाएगी। और ये 30 रुपीज़ से लेकर 50 रुपीज़ इनके प्राइस आते हैं। बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं और ये हाइब्रिड विंका होते हैं। तो ये जो विंका सदाबहार प्लांट है ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और साल भर चलता रहता है। इसको आप कटिंग से, सीड से कहीं भी लगा सकते हैं। बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट है और इस तरह भर भर के प्लांट फ्लावरिंग करता है, घना बुशी बनता है। तो इस प्लांट के केयर के बारे में सारा डिटेल्स बताने वाली हूँ, साथ में फर्टिलाइज़र भी बताऊँगी कैसे आप इस तरह प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो विंका प्लांट जो है बिल्कुल केयर नहीं मांगता, बिना देखभाल के बहुत आसानी से चलती है। लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो प्लांट बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो नर्सरी से जब भी लाते हैं ये प्लांट क्लेई सॉइल में लगा हुआ होता है, यानी चिपचिपी मिट्टी में लगा हुआ होता है। तो इस मिट्टी को आपको क्लीन करके ही लगाना है, नहीं तो प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो नर्सरी से लाए हुए प्लांट को 3-4 दिन बाद जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग के टाइम इसकी जो रूट बॉल होती है इसको आपको पानी में डुबा कर रखना होता है। और इसमें आपको ½ टीस्पून फंजीसाइड देखिए 1 लीटर पानी में मिट्टी को अच्छे से घोलने देना है, यानी इसकी जड़ों के आसपास जितनी मिट्टी है इनको अच्छे से क्लीन कर लेनी है। इसके बाद आपको नई मिट्टी में लगानी है। तो ये जो विंका प्लांट है आपको नर्सरी से लाने के बाद छोटे से पॉट में लगाना है, बहुत बड़े साइज़ के पॉट में बिल्कुल नहीं लगाना है। और बड़े साइज़ के पॉट देंगे तो ये प्लांट बहुत जल्दी से ख़राब होने का चांस होता है। नेक्स्ट होता है इसको बहुत अच्छी वेल ड्रेन सॉइल चाहिए और पॉट की जो ड्रेनेज होल है वो बहुत अच्छी मात्रा में हो, यानी कम से कम 4 से 5 अच्छे ड्रेनेज होल हो। और होल जो है इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा होना ज़रूरी है, ताकि जो पानी आप डालें वो पानी बहुत अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। तो इसके लिए जब भी आप मिट्टी बनाएं तो 50% अगर गार्डन सॉइल लेते हैं तो कम से कम 30% सैंड मिलाइए। जो रिवर सैंड आती है, मोटी जो कंस्ट्रक्शन की जो सैंड मिलती है वो सैंड मिलाइए। और इससे क्या होगा, मिट्टी पोरस बनी रहेगी। और इसमें आप 20% खाद मिलाकर लगा दीजिए, उतना ही काफ़ी है। और इसका जो पॉट साइज़ होना है वो 8 से 10 इंच का पॉट, इससे ज़्यादा बड़े पॉट देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेरे पौधे में फंगस लग चुकी है और इसमें एक बार बारिश हो चुकी है इस पौधे के ऊपर। तो ये पौधे ख़राब होने का एकमात्र कारण जो होता है वो होता है बारिश। और बारिश के पानी की वजह से इसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाती है। इसको बारिश में कभी भी नहीं रखना है, आपका पौधा सालों साल चलेगा। और ये जो पौधा है बहुत आसानी से आप चला पाएंगे जितना ज़्यादा धूप हो। तो अभी बरसात का टाइम है और इस पौधे को ज़रूर शेड में रखिए, तो ये पौधा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बारिश से बचाने के लिए इसको आप फंजीसाइड दे सकते हैं, या तो आपके पास ऊडैश है, राख है या हल्दी पाउडर है, तीनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको बदल बदल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हल्दी पाउडर आप ½ टीस्पून मिट्टी में डाल सकते हैं और मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके देना है। और इसी तरह आपके पॉट की मिट्टी हर वक्त गीली रहती है, तो इस विंका प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा पानी नहीं देनी है। मिट्टी एक बार सूख जाए अच्छे से तभी इसके बाद ही आपको फिर से पानी देना होगा, नहीं तो प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आपको कम से कम फंजीसाइड ज़रूर देना होगा, वीक में एक बार यानी सप्ताह में एक बार। तो 2 ग्राम फंजीसाइड यानी ½ टीस्पून फंजीसाइड 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। और ये फंजीसाइड जो है साफ़ या बेबिस्टिन दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे नॉर्मली आप 15 डेज़ के गैप में विंका प्लांट में एक बार फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिए और मिट्टी में भी डालना है। नेक्स्ट है, अभी बरसात में आपको कौन कौन से काम नहीं करनी है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र नहीं देना है। तो विंका प्लांट में अभी आपको सरसों खली फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देना है। सरसों खली फर्टिलाइज़र से प्लांट में बहुत जल्दी फंगस लग जाती है, तो इस बरसात में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट है, ये है केले का छिलका। और केले के छिलके का जो फर्टिलाइज़र है या केले के छिलके को डायरेक्ट पॉट में डाला करते हैं बहुत से ऐसे गार्डनर हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। विंका प्लांट में ऐसा काम करने से विंका प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कभी भी केले के छिलके को इस तरह पॉट में नहीं देना है। फर्टिलाइज़र आप डाइल्यूट लिक्विड बना के दे सकते हैं और उस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर किया है, लेकिन बरसात में आपको ये काम अवॉइड करनी है। बरसात में आप कोई भी छिलके का फर्टिलाइज़र हो, पील फर्टिलाइज़र हो, ऐसा नहीं देनी है आपको पॉट में। नेक्स्ट मैंने पानी के बारे में बता दिया है। पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा होने से प्लांट मर सकता है। तो इस प्लांट में पानी की 1-2 दिन अगर कमी भी हो जाती है, पॉट सूख जाती है, तो ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा पानी कभी भी आपको नहीं देनी है। नेक्स्ट इसको जो फर्टिलाइज़र देनी है ये है प्याज के छिलके। और इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप हर एक सीज़न में कर सकते हैं और विंका प्लांट में ये फर्टिलाइज़र देने से
प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगेंगे और प्लांट जो है भर भर के फ्लावरिंग भी करेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी प्याज के छिलके को 3 लीटर नॉर्मल पानी में डुबो कर रखा हुआ है और इस तरह जार में मैं बनाकर रख देती हूँ। तो मैं अपने हर एक पौधे में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए इस तरह के खाद यूज़ करती हूँ। ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 400 से ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी। इनसे आप प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं, प्लांट में अच्छे ग्रोथ ले सकते हैं, पौधा हेल्दी भी रहेगा। और प्याज के छिलके का जो फर्टिलाइज़र है यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है। तो अगर 1 लीटर आप फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो कम से कम 3 लीटर नॉर्मल पानी में डाइल्यूट करके आप अपने विंका के सारे पौधे में दीजिए। लेकिन मिट्टी सूखी हो तभी देना है, गीली मिट्टी में कभी भी आपको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। मैं अपने गुड़हल में देकर दिखा रही हूँ और हर एक पौधे में मैं डालती हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो ये प्याज के जो खाद है, प्याज के खाद आप विंका के पौधे में 1 बार महीने में देंगे तो भी ये अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग करेगा। लेकिन पौधे को पूरे दिन के धूप में रखना है, यानी फुल डे सनलाइट में रखना है। जितना ज़्यादा धूप होगी प्लांट उतना ही ज़्यादा घना होगा, बुशी होगा। प्लांट को पिंचिंग भी करते रहना है। नेक्स्ट है, आप पौधे में आप जो एनपीके आती है, बैलेंस एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं। और इस तरह जो हाफ़ टी स्पून बैलेंस एनपीके यानी एनपीके 19-19-19 या तो 20-20-20 इस तरह के खाद 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। इससे पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा, प्लांट अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग भी करेगा। तो बैलेंस एनपीके जो होती है ये एक केमिकल खाद होती है, इसको मिट्टी में नहीं देना है। विंका प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, आप अपने हर एक पौधे के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। बैलेंस एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों का कम्बिनेशन होता है और इसको आप विंका प्लांट पे 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर स्प्रे कीजिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।